जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जिला बदायूं में ये सभी प्रेमी जन साइकिल यात्री वाले प्रसाद और प्रार्थना करते हुए, प्रसाद लेते हुए लाइन में। जो उधर जो बड़े फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। जय गुरुदेव। के लिए जो बीमारियों से महामारियों से ग्रसित है उन लोगों के लिए हम सभी निकले हुए हैं। तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इन्हीं से होड़ लेना है। दिल जलाकर धर्म
यह नाम है प्रभु का, यह काम है प्रभु का। सतयुग आ रहा है। जय गुरुदेव का जय गुरुदेव। आज का 25वां पड़ाव लगभग 72 किलोमीटर का है आज, और हवा के विपरीत साइकिल चलानी है। चलिए मालिक की महान की दया में ऐसे चलेगी। जय गुरुदेव। चलिए चलिए जल्दी पड़ाव पे पहुंचे, रोटी बनाइए। जय गुरुदेव। चलिए चलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जरा बड़ा। जय गुरुदेव। बढ़िए बढ़िए बजाओ यार, मंगलाचरण कर। जय गुरुदेव। चलिए चलिए धीरे धीरे बढ़िए। चलिए चलिए बाबा जी के वीर बहादुरों, चलो। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी ध्यान दीजिए। आपके नगर से, क्षेत्र से, आपके दरवाजे से होकर ये वक्त के सच्चे संत सदगुरु, दुनिया के मशहूर जाने माने आला फकीर, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शाकाहारी काफिला जो साइकिल यात्रा है गुजर रहा है। बाबा जी ने कहा इस काफिले का जो सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, प्रेमी भाई बहन इस अवसर से काफिले का दर्शन करके ये लाभ अवश्य उठाएं। ये काफिला कई उद्देश्यों को लेकर निकाला गया है। ये आपको संदेश देता जा रहा है कि आपका परिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी का मतलब साग सब्जी, फल, फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इनके सेवन से आपकी बुद्धि विचार ठीक रहेंगे और आपके घरों में सुख शांति आएगी। इस मनुष्य मंदिर में किसी भी पशु पक्षियों का मुर्दा मांस न डालें। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मनुष्य मंदिर खुदा की इबादत के लिए मिला है। परमात्मा देश मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे, इसलिए समय से पहले बाबा जी की बात मान जाइए और सपरिवार शाकाहारी हो जाइए और अपने परिवार, समाज, देश का सर्वनाश होने से बचा लीजिए, नहीं तो कुदरत के इस प्रकोप से
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए 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 चलिए, आदर्श दे दो चश्मा, तो ये हमारा वाला ले लो, लो कांत के जन्मदाता शाकाहारी काफिला जो साइकिल यात्रा है गुजर रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस काफिले का जो भी दर्शन, जय गुरुदेव, इस मनुष्य मंदिर में किसी भी पशु पक्षियों का जय गुरुदेव। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मनुष्य मंदिर। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हवा बहुत तेज़ है, फिर भी प्रेमी मालिक का नाम लेके अपने लक्ष्य की तरफ निकल चुके हैं। आज का टारगेट है 72 किलोमीटर का, जो अगला पड़ाव है 25वां पड़ाव 72 किलोमीटर का है। इसलिए प्रेमियों को सवेरे प्रसाद देकर स्वामी जी महाराज ने विदा कर दिया है। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। एक लाइन से कतारबद्ध होकर चलिए, ओवरटेकिंग कोई नहीं करेंगे। एक लाइन से कतारबद्ध होकर चलिए। जय गुरुदेव। एक लाइन में कतारबद्ध होकर चलिए सब लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक लाइन में सभी प्रेमी चलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव। चलते रहिए, बोलते रहिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेला डांडी नामक पुल है, ये काफिला होकर गुजर रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए चलिए, बढ़िए 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 बढ़िए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लगभग 30 किलोमीटर से ये पथरीला रास्ता मिला हुआ है, तब भी प्रेमी हार नहीं मान रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। बहुत ही ख़राब रास्ता था, इससे भी ख़राब पीछे का रास्ता था। बहुत समय लग गया प्रेमियों को इस रास्ते से आने में। तब भी प्रेमी देखिए, बूढ़े दादा लोग भी, बुजुर्ग लोग भी सब चल रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे हैं मालिक की दया से। जय गुरुदेव। पीछे जो रास्ता पड़ा इससे भी ख़राब था, इससे भी बदतर हालत थी उस रास्ते की। उसी से प्रेमियों ने ये काफिला लेकर आगे बढ़ा और अब रोड आने वाला है थोड़ी देर में। जय गुरुदेव। एक लाइन में चलिए आप लोग, एक लाइन में कतारबद्ध होकर चलिए, एक लाइन में हो जाइए। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी एक लाइन में होकर चलिए, एक किनारे से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक लाइन में होकर चलिए, सभी प्रेमी एक लाइन में हो जाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
लाइन में कतारबद्ध होकर चलिए, आगे पीछे कोई नहीं चलेंगे और साइकिलों के बीच में थोड़ी दूरी रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सम्मानित ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी ध्यान दीजिए। आपके नगर से, क्षेत्र से, आपके दरवाजे से होकर ये वक्त के सच्चे संत सतगुरु, दुनिया के मशहूर जाने माने आला फकीर, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शाकाहारी काफिला जो साइकिल यात्रा है गुजर रहा है। बाबा जी ने कहा इस काफिले का जो भी दर्शन करेंगे, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, उनके जीवन की एक शुभ कर्म की मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, प्रेमी भाई बहन इस अवसर से चूके नहीं। इस काफिले का दर्शन करके ये लाभ अवश्य उठाएं। ये काफिला कई उद्देश्यों को लेकर निकाला गया है। ये आपको संदेश देता जा रहा है कि आप सपरिवार शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी का मतलब साग, सब्जी, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इनके सेवन से आपकी बुद्धि विचार ठीक रहेंगे और आपके घरों में सुख शांति आएगी। आप शाकाहारी नहीं हुए तो इस कुदरत के मार से बच नहीं सकते हैं। इस कुदरत के प्रकोप से देश के देश, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इसलिए समय से पहले बाबा जी की बात मान जाइए और सपरिवार शाकाहारी हो जाइए और अपने परिवार, समाज, देश का सर्वनाश होने से बचा लीजिए। नहीं तो कुदरत के इस प्रकोप से बचने बचाने का उपाय किसी के पास नहीं है। आगे का समय इतना खराब है कि आप शाम को सोएंगे तो नजारा कुछ और होगा और सुबह उठेंगे तो नजारा कुछ और ही होगा। बहुत बड़ा तूफान एक दिन करी है जगमा फेरी, 200 मील इमारत उड़े लगे न देरी। मरी है मांस खोर बेरिया, अब बचाए बचे ना। बाबा जय गुरुदेव की बाड़ी तक दिखाई पड़ी है। हाँ, आगे इतना खराब समय आ रहा है, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। प्रेमियों, आगे का समय बहुत भयावह है। खासकर उत्तरकांड क्यों लिखा? उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। क्या लिखा कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। गुरु महाराज से देखो, सच्चाई को मत छिपाओ, जोर से बोलो। ऊपर आपका आसमान सुनता, नीचे धरती माँ सुनती। ऐसा मत समझो कोई सुन नहीं रहा, ये सब सुनते हैं। आप लोगों ने गुरु महाराज से नाम डाल लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और जा कहाँ रहे? देखो, नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और ये जा रहे चेलों के। और वो चेले जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, गुरु को लूट लिया, ऐसे चेलों के पास इनको ये नहीं मालूम गुरु से कपट, संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये परिणाम है। और आप सबने ये किया और अब भी ये कर रहे।
कि कमीशन एजेंट पहले भी मथुरा में थे, आज ये गुरु के पास नहीं जाते थे, अध्यक्षों के पास जाते, उन्हीं को गुरु मानते थे। प्रेमियों ने सेवा वसूली, 60% उनको दिया, 40% अपना लिया, बस लौट के घर आ गए। इन्होंने गुरु को नहीं देखा, न गुरु को सुना, न गुरु की मानी। ये वही तक सीमित और आज भी वही तक सीमित। इनका क्या हुआ? मैं तो ये कह रहा, इनका क्या हुआ? क्या आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सके? इनको शिष्य कहने का अधिकार है। आज गुरु का संदेश हो रहा, ये सब रुपया पैसा खर्च करके, रिश्वत दे करके सत्संग को बंद कराने में लगे। ये गुरु भक्त है? अरे आप देखिए, राम भक्त कई लगते हैं, आप कृष्ण भक्त लगते हैं, शंकर जी के भक्त कई लगते हैं, हनुमान भक्त कई लगते हैं, लेकिन आज गुरु भक्त क्या कहे? जब एक गुरु के चेले एक पाठशाला में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा दी, फिर झगड़ा किस बात का? काहे का झगड़ा? अरे झगड़ा कहाँ होता? जहाँ जल जमीन जोड़ू, ये 3 स्थान जाओ, वहां झगड़ा होता। लेकिन आप गुरु के पास क्या आश्रम लेने गए थे, कि जमीन लेने गए थे, कि सेवा बटोरने गए थे? आप गुरु के पास गुरु को लेने गए, गुरु से मिलने गए थे, गुरु से दया लेने गए थे, अपने पाप कर्मों की माफी कराने गए थे, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए गए। आप आज तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि गुरु के पास किस काम के लिए जाया है, और सब भूल गए, किसी को नहीं मालूम। जबकि लिखा है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। और सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता। और इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि गुरु मर गया। अरे गुरु मरता है? गुरु कोई मर जाने वाला है? बाबा जी ने क्या कहा था कि मेरे बारे में बच्चा कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे, तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति अटवा लिया। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कहा था गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा, मुझे मारने के लिए कोई सच्ची में गोला बारूद तैयार नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम के लिए, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। फिर प्रेमी, आप कैसे बोल गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया? जवाब कह दो, बाबा जी चले गए। अबे तो हिंदुस्तान में ये प्रचार हुआ, बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष की, और 10 वर्षीय लीला के इस समय 126 वर्ष की। अरे वो तो 100 साल का बन जाएगा, 20 साल का बन जाएगा, क्या तुम पहचान लोगे? अरे तुम्हारे पास गुरु की पहचान है, तुम्हारे पास दाढ़ी बाल और कपड़े की पहचान कुछ नहीं। अरे गुरु दाढ़ी बाल नहीं है, गुरु कोई जात बिरादरी नहीं है, गुरु ज्ञान है। गुरु शब्द की पहले परिभाषा सुनो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ लाके खड़ा करते, जो तुम्हें अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ तुम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे। ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत लोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा, और तुमने गुरु को पहचाना ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का नाम हमें इस परिवर्तन से न रोक
सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। क्या फिर भी आपकी अकल बुद्धि ने काम नहीं किया कि जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है कि मेरा कलजू भगाने का, सज्जू लाने का ये काम कोई कर नहीं सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। आपके पास तो कोई वचन नहीं, तभी तुम शंका संदेह भूर भ्रम से नहीं बच पाए। अगर वचन होता तो तुम बच जाते। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपना स्वार्थ हल करने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ में नहीं फंसा सकता और गुरु से तुम्हें अलग नहीं कर सकता था। लेकिन आपने गुरु वचन नहीं जाना। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था कि बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। जय गुरुदेव। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। क्या ये सब काम हो गया? ये काम कोई कर सकता? अरे गुरु को छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछो कि तुम कलजू भगा सकते हो, सज्जू ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो या हमारे पाप कर्मों में माफी करा सकते हो? प्रेमियों, अगर तुम पूछने लगो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाए। केवल 5 लोगों ने नाटक किया। मथुरा में 5 लोग उन्होंने नाटक किया। इसलिए कि अगर बाबा जी को मुर्दा कह देंगे तो मथुरा की संपत्ति हमको मिल जाएगी। केवल इतनी। और आप भी जानते हो, जब तक पाप नहीं खत्म होता है, पाप की प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं मिलेगी। तो नियम है। इन्होंने सोचा कि बाबा जी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, अगर इनको मृतक घोषित कर दो तो ये सब मथुरा का राज्य। इनको ये नहीं मालूम है कि मथुरा की सारी संपत्ति जमीन के अधिकारी है 45 करोड़ चेले। तुम्हारे सबके पास नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र है, तुम संस्था के सदस्य हो। मेंबर को पूरा अधिकार होता है, लेकिन अगर मेंबर नहीं उसको कोई अधिकार नहीं। और ये तो मेंबर भी नहीं, न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है न उज्जैन वाला मेंबर। ये दोनों बैठे और बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया। 17 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया, इन दोनों को अवैध माना है। ये दोनों अवैध है, इनको मथुरा संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम कहा जाओगे? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कहाँ जाओगे? कहाँ तुम धक्के जाओगे? मैंने तुम्हारे निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब ये कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने तुम सबको निकाल बाहर कर दिया कि मथुरा केवल हमारी है, मैं अध्यक्ष हूँ और बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको जय गुरुदेव की वाणी। प्रेमियों, ये तो वाणी थी और तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं, तभी आप शंका में पहुंच जाएंगे। और सब ने लाभ उठा लिया। और वो ड्राइवर केवल 2.5-3 बरस का 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई बाबा जी की, बाकी कुछ वो हमारी बढ़िया तुम क्या करते। ये बोरा वालों पर हमको बड़ा सब देखना पड़ेगा। अब इनको ये नहीं मालूम है, ये 2000 प्रेमी अगर कहीं बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे?
इतना तुम्हारे पास फोर्स हो, क्या कर लोगे? अगर ये सब तुम्हारे थाने चौकी और कोतवाली में घुस जाए तुम क्या कर सकती हो? लेकिन मैं ऐसा काम कराता नहीं। मैं वो आदमी हूँ कि 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के मैं ढाल दूंगा। मेरे पास इतना बड़ा जनमत है, लेकिन मैं अच्छे सच्चे काम करने के लिए निकला हूँ। तुम ज्यादा बाधाएं मत डालो, हमें मजबूर मत करो। ये बार बार मैं अभी प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ, नहीं ये बाबा बवाल बन जाएगा। जय तो आपकी सब समझ में आ जाएगा क्या है। हमको अच्छा सच्चा काम, समाज हित का, देश हित का, धर्म हित का, न्याय हित का, सबके प्रेम प्यार मोहब्बत का कर लेने। तुम्हारे बस की बात नहीं, अलग खड़े हो जाओ। तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। मेरे पास सारी सुरक्षा बल है, मेरे वॉलंटियर एकदम सख्त, तो सारी व्यवस्था स्वयं करते। हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम्हारी आवश्यकता हमको नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानवता के दृष्टिकोण से इनका सम्मान करता हूँ, इनसे परमिशन लेता हूँ। मैं परमिशन क्या दे? अरे भाई अच्छी सच्ची बात मैं रोड पर करने निकला हूँ, क्या रोड का भी परमिशन? क्या मैं रोड टैक्स नहीं देता हूँ? लेकिन बड़ा अफसोस ये है कि धार्मिक देश और धार्मिक सत्ता और धर्म की अच्छी नेक भरी बात कहे बताने के लिए परमिशन लेना पड़ता, और चोर डकैत कोई परमिशन नहीं दे, शराब पीने वाला कोई परमिशन नहीं दे, लेकिन व्यभिचार करने वाला, घूस रिश्वत लेने देने वाला कोई परमिशन नहीं देता। ये अच्छी बात कहने के लिए परमिशन, इनको शर्म भी नहीं आती। ये तो भगवान को भी नहीं डरते, जो सब देख रहा। इसलिए प्रेमियों, अब जो समय मिला है उससे अंतर्गत बड़े वाले को मिला, ताकि कोई ये न हो कि अनुशासन नहीं था। हमें कहना होगा, आपको सुनना होगा, तो आगे चलिए साझा बोलो, या मैं विचारण आप चले आइए। जब इन्होंने मथुरा आश्रम एकदम गंदा कर दिया, शराब का अड्डा बना दिया, जो सुरक्षा के लिए जो ये कर्मचारी रहते हैं, उनको अंडा खिलाना, शराब पिलाना, मुर्गा भी खिलाना, ये मथुरा आश्रम। जब इन्होंने गंदा कर दिया, अपने लोगों को भगा देते। अगर कोई कहते गुरु महाराज जिंदा, तो भक्त बना जिंदा सुनना इतना खराब इनको लगता। अरे भाई जिंदा कहना अच्छा नहीं, मुर्दा कहना ये भी नहीं समझता है। अगर गुरु को जिंदा कहा जा रहा तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि कभी न कभी दर्शन होगा, कभी न कभी मिलेंगे, लेकिन ये नहीं है। ये बहुत खराब लग रहा है। अब आप समझ लीजिए, जब ये गुरु को जिंदा सुन नहीं सकते, क्या कभी दर्शन कर सकेंगे? पहले ये देखो ये क्या कर सके। इसलिए प्रेमियों, जो कौम कोई नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में पहले भी किसी ने नहीं किया और आज भी कोई नहीं कर रहा, और आगे कोई कर सकेगा। ये प्रसाद वितरण पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटना, इसलिए आपकी बीमारी, आपत्ति, मुसीबत से बचने की ये दवा किसी के पास नहीं, और जिसका कोई बस कोई मूल्य नहीं। ये दरबार है, यहाँ से सब मुफ्त ही आपको मिले। जब मैं अपना खाना लेके आया भंडारे, अपनी व्यवस्था लेके आए, तो भी परमिशन किस बात का? तुम्हारी क्या मदद करोगे? और मदद के जगह कहते भगो भगो, यहाँ से भगो। ये मदद है, ये मदद है। इनको दिखा दिया क्या तुम्हारी रह गई, अब प्राण कम हो रहा, क्या रह गई तुम्हारी, क्या इज्जत रह गई ये बताओ। अरे धर्म की विजय होती, सत्य की विजय होती, और किसी तरह से अब कैसे भी हो
जय गुरुदेव। और आपके सामने हो रहा थे, इनकी क्या रह गई, ये मुंह दिखाने का भी नहीं। मैंने कल ही कह दिया था कि अच्छे सच्चे काम में व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। पहली बात तो करना चाहिए। काम दो ही तरीकों से होता, या तो स्वयं सक्षम हो व्यक्ति खुद कर ले, या तो कर रहा हो उसको सहयोग। तीसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन इनके पास कोई भ्रष्टता में जी, इनका जीवन ही भ्रष्टता में है। ये घूस रिश्वत में जीने वाले हैं। ये सोचते थे इनको तंग करेंगे, भगेंगे, कुछ पैसा दे देंगे। अरे नेता देना तो दूर रहा, तुम लेना मैंने भी बंद करा दो। मेरे पास वो योजना, वो व्यवस्था भूमिका मैं तैयार करूँ, ये भी तुम्हारा बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। हुई है संत राज भारत में। आप बताए बच्चे है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। जय गुरुदेव। और ये होगा, आपने संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी आज के सैकड़ों साल पहले। मेरा सुन लीजिए तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। क्या कहा उन्होंने? भारत में अवतारी होगा जो अति विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। जय गुरुदेव। ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बस्ती और बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। जय गुरुदेव। रद्दा जी ने एक अनोखी बात कही है। वो महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा। जय गुरुदेव। कह रहे हैं वैसी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा और जन्म भेद में वो भी चलेगा। एक बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर कोई हमला, सभी तरफ दोहरा सोचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव। आज समस्या हिंदुस्तान बचा दीजिए। इनको समाज की, देश की, समाज देश में रहने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं। इनको जेल भरने की चिंता और इनको कोई चिंता नहीं, न धर्म की, न मानवता की, न इंसानियत की, न प्रेम प्यार मोहब्बत की, न सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा की, न मां बहनों की, मां के ऊपर अधिकार की। सब राक्षस प्रवृत्ति में जी रहे, आसुरी प्रवृत्ति, इनके अंदर कोई भाव नहीं रहा। रविदास जी क्या कह रहे हैं? ये समय कैसा आ गया है, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ये सब लुट रहे, सब भूख रिश्वत, सब मतलब यानी इनका एक काम दूसरा काम नहीं। रविदास जी क्या कह रहे हैं? आगे का समय कितना खराब रहा, लोगों के भाव विचार कैसे हो जाएंगे, क्रियाकलाप कैसे हो जाएंगे। कहा जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, ये तीन है लूटने वाले। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भाई। जय गुरुदेव। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, सब हिसाब चुकता करके। प्रेमियों, मैं सर्वे करने निकला। मेरी यात्रा का एक तीर से हजारों निशाने हैं। मैं कर्मचारी अधिकारियों को भी परखने निकला, कौन कितना सच्चा ईमानदार है,
कौन कितना धार्मिक है मर्यादी, कौन कितना चरित्रवान, ये सब एक काम नहीं, सब रोडें कितनी अच्छी है, रोड का पैसा सब खा गए, ये सब एक नहीं हजारों किस्म की। मैं इस यात्रा के बाद आपको बताऊंगा परिचय क्या किया, ये सब जानकारी आपको। इनको तो अभी भूसा नहीं है, ये बाबा तो बाजा में आ रहे, बाबा जाए, ये मांगने खाने वाला बाबा नहीं है, ये कुछ काम करने निकला, जो काम विश्व में कोई नहीं कर रहा। कि साइकिल यात्रा कोई करा सकता? इनसे कहे तुम रोक रहे हो, तुम 10 आदमी तो साइकिल चलवा सकते, तुम पैसा देके ये काम नहीं करवा सकते। ऐसी धूप में आज 72 किलोमीटर यात्रा कर 75 की, आज 72 किलोमीटर कितने प्रेम से जा रहे, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, केवल समाज देश के कल्याण की। और ये समाज देश से भी कहते हैं, बताओ ये रुपए के जैसे सब पट्टा करा दिया, सारी जमीन का पट्टा ही नहीं किया, ऐसी बात ये करता है। ये नहीं सोचता है ये काम किसी के बस का आज है। आज कलयुग में फैशन परस्ती दुनिया में क्या ये काम साइकिल कोई चलाएगा? लेकिन इनके दिमाग में कमाल था, इन्होंने कभी परिश्रम किया नहीं, हराम का खाया और हराम का लिया, तो इनके तो वही दिन पे सवाल। ये त्याग तपस्या, किसी की सेवा, यानी इसको निष्ठा को जाने क्या इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो प्रेमियों, ये सब विचार श्रद्धा जी ने भी कहा इटली से कोहराम बचेगा। ये कोरोना वहीं से शुरू हुआ था, शुरुआत हुआ और रविदास जी सैकड़ों साल पहले बता रहे। ये संत महात्मा दिव्य दृष्टि होते, तुम उनको क्या जानो पहचानो, उनकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली, वो भूत भविष्य वर्तमान को सब देखती, और उनके काम को कोई रोक नहीं सकता। और तुमने रोक के देख लिया, मुझे तो मालूम था कार्यक्रम होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप देखते जाइए आप, और जहां जहां विरोध हुआ वहां और प्रेमी ज्यादा आएंगे। इन्होंने सोचा आखिरकार बात क्या है, अच्छे सच्चे काम को क्यों बंद किया जाए? कोई पैसा नहीं लेते, कोई सामान नहीं लेते, अपनी रोटी लेके आए, अपना नाश्ता लेके, अपना बिस्तर लेके आए, अपने वाहन से चल रहे, इनको परेशानी क्या थी? कौन इनके सिर पर बोझा में डाल रहा था? लेकिन फिर भी जिन्हें कुछ खराब करना हो तो करेंगे। ये आसुरी प्रवृत्तियां हमेशा रही रहेगी। ये तो कम ज्यादा हुआ करता है, ये तो ऐसे अधर्मी जीव रहते ही जो कभी धर्म की परिभाषा नहीं जानता और न कभी सहयोग करता। श्रद्धा जी कह रहे इटली में कोहराम बचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संघारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। आज जो न्यायपालिका अमेरिका में है तो फिर भारत में आए। सारा आध्यात्मिक ज्ञान ये भारत से जाता, ये ज्ञान कहीं नहीं है। विश्व के सारे देश भोग भूमि के नाम से जाने जाते और भारत योग भूमि के नाम से जाते। लेकिन जब से आपने विदेशी की नकल की, विदेश में गंदे खान पान की, गंदे बोल बाता, गंदा पहनावा फैशन, तभी से आप गंदे हो गए हो, समाज परिवार बिगड़ गया है। अब उस बिगाड़ में आप परेशान हो रहे, चिल्ला रहे। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा क्या कहते, वो तो सुनते ही नहीं, उनकी बात तो उनकी समझ में नहीं आती। ये क्या कहते
तो इसलिए आगे कह रहे हैं, जब ऐसा समय आ जाएगा, भारत विश्व का गुरु था और रहेगा, इसमें कोई हटा नहीं सकता। इसीलिए बाबा जी ने ऐलान किया, विश्व गुरु हो भारत देश। और कहते हैं कि वैसा माहौल आएगा तब सतयुग दर्शन आएगा, संतराज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। प्रेमियों, ये समय आ जाएगा। इसलिए मैं समय के अंदर ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप क्षमा करना, समय अभाव के कारण मैं पूरी बात आपको नहीं बता पाया। फिर कभी समय मिलेगा, आप सबके दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और गुरु के अनमोल वचन तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाऊंगा। मेरा तीसरा और कोई काम, कोई एवं सेवा, ऐसा पैसा, ये सब लेना देना ये था। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही, मुझे भिखारी नहीं बनाया। अब ये प्रेमी मानते नहीं कि भाई अच्छे काम हो रहा, हम तो बाल बच्चा परिवार छोड़ के आपके साथ चल नहीं सकते, तो ऐसा करे हमारी कुछ गाड़ी कमाई आप लगा दो, तो हमको गुल्ला पे जाए। हमने कहा अगर तुम्हारा ऐसा कोई सेवा भाव, श्रद्धा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा। इस प्रचार कार्य में और इससे बच जाएगा तो नैमिषारण में लगा दूंगा। नैमिषारण ये क्यों किया जा रहा? 1997 में बाबा जी ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण में, जो पुराने प्रेमी है गए होंगे, हम तुरंत निकलेंगे और आप भूल गए बच्चा। इसलिए आपकी ये गाड़ी कमाई लगभग 300 आपकी कमाई से, जो तुमने 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिया उसके लिए मैं कोई सेवा न पहले मांगी न आज आपसे मांगी, मेरा ही था। लेकिन जो प्रेमी सेवा भाव से दे रहा तो उन्हें लगा कि आपको उसका लाभ मिला, क्योंकि आगे भविष्य में लगभग करोड़ों लोग वहां पहुंचेंगे जो बैठ के प्रेमी है। अगर मैं इशारा कर दूं 1 मिनट में करोड़ों, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी तो कह दूंगा, वो भी आपके लिए। अगर आपके लिए जरूरत समझूंगा तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, सभी यहाँ भी आता हूँ, झोपड़ी बनवाता हूँ, और मेरी चरण में भी झोपड़ी और मतलब यानी और जो देखो जो आश्रम जो आपका बना हुआ है, ये 11 आश्रम रामशाला मिश्रिक में। अभी साइकिल का मतलब लोग नहीं समझता कि आज 65 वर्ष की दुनिया में लोग परिश्रम भूल गए, लेकिन मैं परिश्रम का प्रभाव देखा कि धूप में गर्मी में डेमोक्रेसी होता है, उनमें से 50 कन्याएं चला रहे। खासियत तो ये, और आज उनको कोई सम्मान नहीं, कोई भोजन पानी नहीं पूछा। इन कर्मचारियों ने बल्कि ये कहा भगा दो उनको यहाँ से, टिकने मत देना, रुकने मत देना, सुबह वो खाली करा देना। हमने कहा अच्छा, अब तुम भगवान हो गए, तो भगवान के भगवान मंदिर सजा पानी करते हैं। जिसने धर्म में छेड़खानी की, अच्छाई सच्चाई के रास्ते पर बाधा खड़ी की, आपका इतिहास बनाना उनका विनाश, वो बच्चे नहीं कोई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, काफी देर से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
बस की बात नहीं है। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतने लोगों को धूप में जंगल में एक गांव में नहीं बैठा बिना स्वार्थ लोग और कोई धार्मिक मिशन भी हम काम नहीं करता। तो आपको सोचना चाहिए किसी नए काम की तैयारी जो तुम्हारे दिमाग में नहीं और जरूरत नहीं। अरे मैं कोई इन्हीं लोगों का काम कर रहा, इन्हीं कर्मचारी अधिकारियों का। अगर लोग सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान बन जाए तो उनकी ड्यूटी कम हो जाए। मैं तो इनके काम में लगा हूँ और ये सहयोग नहीं, ये और विरोध करना चाहते, ये भगाने की बात नहीं। मैं ये पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करूंगा इंसानियत का, सबको बताऊंगा और ये यूट्यूब से पूरे हिंदुस्तान में ये प्रेमी भेज रहे सब कह रहे थे यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अब उनको बुलाओ, देखो ये आदमी गिन सकते हो कितने हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। ये प्रेम प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया, इनको अनुशासन में रखा गया और तुम्हारे में अनुशासन समा, तुम्हारी वाणी में अनुशासन नहीं कि संत महात्माओं से कैसे बात की जाती है और कैसे सम्मान किया जाता है। इनके दिल दिमाग में भी समाप्त हो गया। तो देख लीजिए आप, इतने आदमी कोई इकट्ठा कर सकता। हाँ, अगर दूसरी पार्टी जो होता तो झगड़ा हो जाता। लेकिन ये देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान में अनुशासन किसे कहते ये दिखा दे रहा हूँ आपको। प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा किसे कहते दिखा दे। आज करोड़ों रुपए का प्रसाद बांटा और ये पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के बारे में 1980 में केवल मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा। ये 24 घंटे की नौकरी करते हैं, इनको 8 घंटे का वेतन क्यों दिया जाएगा? ये बात मैंने केवल उठाई। आज ये मेरा ही विरोध करता, उसी का मैं सहयोग कर पा रहा। पहली बात तो इसके पक्ष में कोई कहने वाला है ही नहीं। 24 घंटे ड्यूटी करता, रोज पर खड़ा हो जाता, ऐसे सलूट देता रहता तो मंत्री घर से निकल जाता। इनका सलूट भी कोई नहीं लेता, कोई नहीं पूछता तुम कब से खड़े हो, तुम्हें नाश्ता मिला, भोजन मिला, नहीं कोई पूछने वाला। केवल मैं हिंदुस्तान में इनका सम्मान करता हूँ और इनको मेरा सम्मान हजम नहीं हो रहा। मैं बरकत भी देता हूँ। अब इनकी किस्मत में नहीं था, इन्होंने विरोध किया, बरकत रह गई। इनको भी बरकत देके जाता। महाप्रसाद बीमारी परेशानियों से बचने के लिए और बरकत तुम्हारे घर में धन की कमी न हो, वो बरकत देके जाता। बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि महात्मा तो दक्षिणा लेते हैं, ये कैसा महात्मा है? मैंने कहा भाई मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो आप जैसा छोटा सा इंसान हूँ। लेकिन गुरु ने सेवा का पाठ पढ़ाया, वो सेवा करवाऊंगा। मैं तो सेवक हूँ, मैं कोई आत्मा नहीं। तो धीरे धीरे अब इनको आज देखना चाहिए था। जो कल से इतना विरोध शांत से, इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे हम कोई डकैती डालने आए, कोई चोरी करने आए, कोई किसी को ठगने लूटने आए या लोगों को धर्म से अलग करने आए, इतना विरोध ऐसा तो मैंने कही। मैं इनका सब जगह नाम रोशन करूंगा, समझ में आ जाएगा। अब आके देखिए लड़ाई लड़ाई कह रहे आप दंगा हो जाए। हमने अगर गुरु भक्त है और गुरु की चर्चा सुनकर वो खुश होगा कि झगड़ा करेगा। मैंने किसी की बुराई की है? कोई धर्म की, मजहब की, राजनीति खाने की हकीकत को जरूर कहता हूँ, हकीकत को जरूर कहता हूँ। अगर सत्य को नहीं कहूंगा तो संत का द्रोही कहलाऊंगा, गुरु बच्चों को नहीं बताऊंगा तो गुरु का द्रोही कहलाऊंगा। जिससे धर्म की स्थापना होती और भूमिका व्यवस्था को नहीं बताऊंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा। इसलिए मैं ये सब आपके सामने
मैंने अभी इशारा बोला, अभी कुछ कहा नहीं, केवल इशारा किया और समझदार के लिए इशारा ही था। आगे समय मिलूंगा, आपका दर्शन करूंगा और ये अनमोल वचन गुरु के सबके कान तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा काम है। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा मिले, सबसे मिले। नहीं आप कहोगे चल गए मिले नहीं, मैं तो भागने वाले नहीं हूँ, मैं कोई डरता नहीं, मैं सबसे मिलता, क्योंकि मैं कुछ रहता नहीं तो डर किस बात। तो आप श्रद्धा से ये दे रहे, तो ये भी एक आफत कर रहे कि हम इसको कहाँ लगाऊं जो आपका परमात्मा बिगड़े ना और हमारे पर कर्जा ना लगे, तो इसलिए तो इसको अच्छी जगह लगा दूंगा। चलिए आप जय बरवा पट्टी मदनापुर जो शाहजहांपुर में पड़ता है, काफिले का 25वां पड़ाव है। रात्रि के 11 बजे स्वामी जी महाराज का शुभ आगमन हो रहा है। आज साइकिल वीर लगभग 85 किलोमीटर दूरी तय करके आज इस पड़ाव पे पहुंचे। कुछ नहीं, हमारी मोबाइल से बोला कहाँ पठाना गुरुदेव नामी आरती, जय गुरुदेव नामी। करिए कृपा दर्शन दियो स्वामी, करिए कृपा दर्शन दियो स्वामी। जय गुरुदेव, कोटि कर वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। दाता सबके हैं, सदा रहे गुरुदेव। आपको लाख
बोलो। गोपी जल्दी आओ ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाम होने को है, पड़ाव से लगभग 5 किलोमीटर पीछे है काफ़ी, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये दादाजी देखिए लगभग 70 साल के हैं, अभी मालिक की दया से काफिले में चल रहे हैं और सबके साथ चल रहे हैं, ये भी नहीं कि पीछे चले, सबके साथ ही चल रहे हैं। इतना ख़राब रास्ता था पीछे, फिर भी देखिए साथ में चल रहे हैं सबके, और साथ में पहुंच भी जाएंगे। इतनी दया है मालिक की इन साइकिल प्रेमियों पर, साइकिल वीरों पर। सच में वीर हैं मालिक के। देखिए इतनी बुजुर्ग अवस्था में कोई घर नहीं छोड़ता। ये देखिए सड़कों पे साइकिल चला रहे हैं। जय गुरुदेव। आज प्रेमियों को थोड़ा विलम्ब हुआ आने में, दूरी ज़्यादा थी, रास्ते ख़राब थे। बरवा पट्टी जो मदनापुर शाहजहाँपुर में है, ये आज का पड़ाव है 25वां। प्रेमी लगभग धीरे धीरे आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं प्रेमी। रास्ता थोड़ा ख़राब था इसलिए आज देर हुआ प्रेमियों को आने में। चलो निकलो बाहर। बंद हो जाएगा, बटन लगी होगी।